अब आपको जो जो प्रैक्टिस करनी है मैं थोड़ा थोड़ा उन पर ले चलता हूं। सबसे पहली चीज जो हम चर्चा कर रहे थे, मैं आत्मा हूं। जब हम अपने को आत्मा विजुअलाइज करेंगे यहां और फील करना है मैं आत्मा हूं, ये नहीं हूं, ये देह अलग है। मैं चेतन शक्ति और अपनी शक्तियों को पहचानना है, उनको बढ़ाना है। आप सभी ने सुन लिया होगा, हम सभी भगवान के बच्चे हैं? सभी एक्सेप्ट कर चुके हैं? देखिए, ये बहुत सिंपल चीज है, नई कुछ भी नहीं है। हम युगों से कहते आए तुम हमारे परम पिता हो, पर मानते नहीं थे उसको पिता। हम उसकी संतान हैं, इस फीलिंग में हम सब नहीं आए। अब आप इस गुड फीलिंग में आ जाएं, जो भगवान है वो मेरा पिता है, आत्मा का पिता। जस्ट डू एक्सेप्ट इट। वो ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिवान। शेर का बच्चा क्या होता है या बिल्ली? शेर का बच्चा, बोलो उमंग से, शेर का बच्चा। तो सर्वशक्तिवान के बच्चे कमजोर होंगे क्या? रियलाइज करो इसको। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड हु इज ऑलमाइटी। और इसके लिए हम सब देते हैं, मैं हूं मास्टर ऑलमाइटी। क्या हूं? बोलो क्या हूं? आपको ये काम आएगी चीज बहुत, क्योंकि मैंने जब से अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए, यहीं ये ज्ञान सरोवर बना अब से 20 साल पहले, और हमारे यहाँ रिसर्च डिपार्टमेंट खुला, और सबसे पहला काम उसमें मुझे ही मिला, पावर ऑफ थॉट पर रिसर्च कराना। और तब से अब तक हजारों केस, शायद लाखों में पहुंच गए हों। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं। इस अवेयरनेस के द्वारा, इस फीलिंग के द्वारा अनेक समस्याएं समाप्त हुई, डिप्रेशन ठीक हुए, लोगों के डर खत्म हुए, अनेक ऐसी चीजें जिसका सॉल्यूशन लोगों को पता ही नहीं होता। एक बहन, मैं ट्रेन देखती हूं भयभीत हो जाती हूं, इसलिए पूरा जीवन मैं ट्रेन में नहीं बैठी। सोचो आप, ट्रेन की आवाज भी सुन लेना तो भयभीत। कोई कह दे कि ट्रेन से यहां से 50 किलोमीटर जाना है, डर लगने लगा, शरीर कांपने लगा। कारण क्या होता है? पूर्व जन्म में ट्रेन से कटकर मृत्यु हुई थी, कष्टदायक हुई थी। एकदम मर नहीं गए थे, 2-4 दिन लगे, 2-4 घंटे लगे मरने में। सबकॉन्शियस माइंड में भय समा गया। अब क्या करें डॉक्टर इसके लिए? मैंने उसको सिंपल एक चीज सिखा दी, 21 दिन तक कर लेना। सवेरे उठते ही मेक इट योर फर्स्ट थॉट। आंख खुली, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, निर्भय हूं, फियरलेस हूं। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, फियरलेस हूं। 7 बार। 21 दिन के बाद वो आराम से ट्रेन में यात्रा कर रही है, डर खत्म हो गया। एक इंजीनियर, उसकी ड्यूटी ही डैम पर, चारों ओर पहाड़ियां, बीच में पानी। कहा दोनों से डर लगता है। असिस्टेंट इंजीनियर कहा मेरी ड्यूटी वहां और मुझे वहां जाते ही भय लगता है। कारण क्या था? पानी में डूबने से मृत्यु हुई, किसी जन्म में ऊपर से पहाड़ से गिर गए, बहुत कष्ट हुआ, वो सबकॉन्शियस माइंड में समाया हुआ है। उसको मैंने कुछ चीज सिखाई, थोड़े दिन में भय खत्म हो गया। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं। आप सभी योग का ये सुंदर प्रयोग करेंगे जीवन में। जब भी आप अपनी काम के लिए चलो घर से,
सबको ये आदत डाल देनी है, मिनिमम 1 मिनट मेडिटेशन करके चलेंगे। मैं आपको उस विधि पर ले चल रहा हूं। और फिर 3 बार ये संकल्प करना, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और रिजल्ट देखना, जहां बिल्कुल संभावना नहीं है सक्सेस की, वहां भी सक्सेस प्राप्त होने लगेगी। इससे क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड के एक्टिव होते ही माइंड की ये पावर काम करने लगेंगी, जो आपके कार्यों को इफेक्ट करेंगी। बहुत सुंदर इफेक्ट होगा। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा ये होगा, आपकी बहस हो रही है, बहस में नेचुरली मनुष्य कुछ भूल भी जाता है। जब आप ये याद करके जाएंगे तो भूला हुआ भी याद आ जाएगा, भूलने की तो बात ही नहीं होगी, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो एक प्रयोग आप ये करेंगे अपने जीवन में। सबको ख्याल रहे, जैसे ही हम ये अभ्यास करते हैं कि मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, हमसे पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं और हमारे चारों ओर एक पावरफुल ऑरा क्रिएट करते हैं। और ये बहुत सुंदर बात है जीवन के लिए, हेल्दी रहने के लिए, निर्भय रहने के लिए, सफल होने के लिए, बैड एनर्जी से बचने के लिए, कि आप रोज सवेरे एक पावरफुल ऑरा अपने चारों ओर क्रिएट किया करें। जब आप सवेरे उठते हैं 7 बार याद कर लें विद गुड फीलिंग, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं। आपके चारों ओर पावरफुल ऑरा बन जाएगा। अभी हमारे यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है, मैं चाहूंगा हम सब भी करें, रेड लाइट करें प्लीज। और सभी इस गुड फीलिंग में बैठें। मैं ऑलमाइटी की संतान, मास्टर ऑलमाइटी हूं, मुझसे चारों ओर शक्तियों की लाल किरणें फैलकर पावरफुल ऑरा बना रही हैं। 7 बार कर लें। ओम शांति। मन को रेस्ट देना आवश्यक है। मन को थोड़ा थोड़ा रेस्ट देने से मन बहुत एनर्जेटिक हो जाएगा और लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाएगी।
तनाव जो छोटी छोटी बातों में होता है वो नहीं होगा। जिनका मन वीक है, जो बहुत सोचते हैं, उनको टेंशन ज्यादा होती है। मन को रेस्ट देने का सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने कर्म में जोड़ देंगे इसको। जब आप स्टडी करें केस की, लक्ष्य बना लें बीच बीच में 5 बार, मैं आत्मा हूं, पीसफुल हूं, 1 मिनट के लिए कोशिश करेंगे चित्त शांत हो जाए, आधा मिनट के लिए भी। मैं आत्मा पीसफुल, इस देह से न्यारी। शांत कर दे मन को, आप पाएंगे आधा मिनट का ये मन का रेस्ट आपके मन को बहुत पावरफुल बना देगा। और ये सिद्धांत सब याद रखेंगे, मन जब शांत होगा तो बुद्धि की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, जिसकी आप सबको बहुत जरूरत है। एक तीसरी प्रैक्टिस आपको करनी है कर्म में। पहली प्रैक्टिस में मास्टर ऑलमाइटी हूं, दूसरी प्रैक्टिस में आत्मा हूं, तीसरी प्रैक्टिस जो आपके जीवन को बहुत महान बनाएगी, जो स्पिरिचुअल लेवल को बहुत ऊंचा उठाएगी, वो है मैं भगवान की संतान हूं, इसलिए मैं एक महान आत्मा हूं। जो मैंने आपको बात की थी, एक ईगो होता है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट। मैं महान आत्मा हूं, ये सेल्फ रेस्पेक्ट है। इससे आपके अंदर की सोई हुई महानताएं जग जाएंगी। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, इससे सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। दोनों से बहुत फायदा होगा। ये 2 संकल्प आप साथ रखें और ऐसे ही कामकाज करते हुए सवेरे उठकर बीच बीच में इसको याद कर लिया करें। डू यू एक्सेप्ट? मैं महान हूं। थोड़ा सा ये संकल्प बड़ा है या नहीं आप महान? इस अवेयरनेस को जरा बढ़ाओ, तो जो महानता के विपरीत चीज होंगी वो चेंज हो जाएंगी। आपको ये लग सकता है हम महान हैं, तो नहीं, सोचें कैसे। पर ये अच्छी चीज सोचने से, क्योंकि रियलिटी यही है, हम भगवान की संतान हैं, देयरफॉर वी आर ग्रेट। इसको यदि हम एक्सेप्ट करते हैं तो छोटी मोटी चीजें छूट जाती हैं। आप में कोई व्यसन है, छूट जाएगा। आप में कोई बुरी आदत लगी हुई है, कोई बुरा संस्कार है, छूट जाएगा। आपके चित्त में सभी के लिए प्रेम और सद्भावनाएं बढ़ जाएंगी। योग, हमें अपने को परमात्मा से जोड़ना है। मेरे साथ साथ थोड़ा सा चिंतन करें, हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमारा परम पिता है। ठीक है? अब जरा डीपली सोचें, वो हमारा परम पिता है, अर्थात वो हमारा है। इस अवेयरनेस को बढ़ानी है। ये योग का पहला कदम, फर्स्ट स्टेप हो गया। वो हमारा है। सोच लो, जो हमारे होते हैं, कैसी क्लोजनेस, कैसा रिलेशनशिप, कैसा प्यार उनसे रहता है, वो हमारा है। जो भगवान है वो हमारा है। अब उसे आप भगवान न सोचेंगे, वो हमारा है। मैं हंसी में एक बात कहा करता हूं, है रियल। देखिए, आप कल किसी इलेक्शन के लिए खड़े हो जाएं, एमपी के लिए, या आपका फादर या कोई भाई इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाए, चुन लिया जाए और ऑल ऑफ ए सडन उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए,
और आपको मैसेज आए कि आपका डैडी नाउ ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुनते ही क्या होगा? दिमाग खराब हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। क्या हो जाएगा सुनते ही? नशा चढ़ जाएगा, चाल भी बदल जाएगी, हो सकेगा ड्रेस भी ऐसी मिनिस्टर जैसी बनवा लेंगे। और एक बड़ा काम क्या करेंगे उस दिन? तो सब जगह फोन करेंगे। करेंगे या नहीं? मेरा डैडी ये प्राइम मिनिस्टर है, अब चिंता न करना, तुम्हें भी कोई काम पड़े हमें बताना। प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताना, हमें बताना। नेचुरल है ना मनुष्य के जीवन में ये। अब मैं आपको एक अवेयरनेस दे रहा हूं। जो भगवान है वो हमारा पिता है। मेक हिम योर गुड फ्रेंड, वो हमारा गुड फ्रेंड भी है। जो आज तक भगवान था आज वो हमारा है। तो यहां से जाके सबको फोन कर सकेंगे कि अगर भगवान से कोई काम पड़े हमें बताना। और ये सत्य है, आप उसके इतने क्लोज पहुंच सकते हैं कि वो आपकी हर बात सुने, उसका रेस्पॉन्स करे, आपको मदद करे। मेरे पास अनुभव है इसके हजारों। 82 से मेरा उससे नाता जुड़ा था। ही इज माई गुड फ्रेंड। उसी साल मुझे बहुत सुंदर अनुभव हो गए थे और तब से ये फ्रेंडशिप बहुत सुंदर होती आती है। हमारी बहनें मुझे कहती हैं भगवान तो तुम्हारा फ्रेंड है ना, जरा हमारा ये काम करा दो। सचमुच ये नाता बहुत सुंदर है। मनुष्यों से नाते रखकर तो सबने देख लिया, जरा भगवान से नाता रखकर देखो क्या करता है वो हमारे लिए। वो कितना केयरिंग है, वो कितना रेस्पॉन्सिबल होगा हमारे लिए। जो समस्या हमसे नहीं सुलझ रही है उसको दे दो, तुम सुलझाओ और देखो परिणाम। लेकिन ऐसी क्लोजनेस उससे हो जाए तब हम उसके समीप पहुंच सकते हैं। राजयोग का ये सुंदर कदम है।